अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको सबको ही मालूम है, रमज़ान बिल्कुल आने वाले हैं। अब तो बिल्कुल चंद दिनों का जी फासला रह गया हम में और रमज़ान में। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना बिल्कुल सर पे खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ हम सब के नसीबों में करे ये बाबरकत महीना। चलें जी, बस ये तैयारियां अब हो रही हैं ज़ोरों शोर से। मैंने भी अपनी कमर कसी है, मैंने कहा भाई उठो और सुस्ती छोड़ें और थोड़ी सी तैयारियां करें हम भी रमज़ान की। तो चीज़ें एक दो ऐसी मैंने कहा चलें बना के मैं रखूं जो कि रोज़ों में काम आए, जो कि हमें बाद में मसला ना हो इतना रमज़ान में। यानी कि फ्रीज़र में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो तो आपके काम आए। तो इसीलिए मैंने फिर आज कीमा में लेकर आई थी। मैंने कहा चले मैं बना के रखती हूँ सीख कबाब। सीख कबाब मैंने कहा हाफ़ कुक करके फ्रीज़ कर दूँगी मैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो निकालूँ और जी बना लूँ वो ना। तो यानी कि आपका फिर इतनी सर पे नहीं होती उसकी ज़िम्मेदारी। बड़ा आसान होता है इसको अगर हाफ़ कुक करके आप रख दें तो। अच्छा, मैंने कीमा लिया था तकरीबन 1 किलो। उसमें मैंने एक बड़ी वाली लाल वाली शिमला मिर्च और 3-4 हरी मिर्चें ली थी और 2 प्याज लिए थे। प्याज़ों को मैंने पहले चॉप कर लिया था, फिर उसका पानी निकाल दिया था और बाद में फिर मैंने शिमला मिर्च और हरी मिर्चें चॉप करके वो सारी अंदर डाल दी थी। लहसुन डाला था चॉप करके। और ये जी सारे जी जाएंगे मसाला जात अंदर, जिसमें लाल मिर्चें, नमक, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और जी आमचूर बहुत अच्छा इसमें जाता है, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें जी अब इसमें जा रही हैं। ये देखें जी मैंने सारी चीज़ें रखी थी, पेपरिका पाउडर भी। ये सारी चीज़ें अब जी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। जी रमज़ान का महीना आता है तो भाई बड़ा ही एक, मैं कहती हूँ, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक अलग सी खुशी आ जाती है। तो बस जी साल में ये एक महीना होता है और जी ये पूरे साल पे मैं कहती हूँ पूरा साल एक तरफ होता है और ये 11 महीने एक तरफ होते हैं और ये एक महीना सबसे खूबसूरत होता है। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी डाल दूँगी। अगर आपके पास डबल रोटी हो वो भी अगर आप चॉपर में चॉप करके डाल दें, वो एक ही बात हो जाती है। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स के भी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, आप पे भी डिपेंड करता है कितना आपने डालना है, तो वो मैंने डाले। साथ ऑयल के मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए ऑयल के। अब इसको अच्छी तरह जी मैं मिक्स करूँगी आपस में और जी फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी इसके सीख कबाब। ये देखें जी मैंने बना दिए हैं सीख कबाब, भी सारे हो गए हैं जी रेडी। मेरे पास एक सीख पड़ी थी, उसमें मैंने बना के ना लगा के कीमा लगा के वो बना लिए थे। अच्छा, ये एयर फ्राई में मैं इसको तकरीबन 8-8 मिनट के लिए मैंने रखा है और ये इस तरह से हो जाते हैं, हाफ़ डन हो जाते हैं, बड़े ही मज़े के। आप इसका एयर फ्राई से निकाल के इसे थोड़ी देर बाहर रखें और फिर आप इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दें। बड़े ही ज़बरदस्त ये इसकी स्टोरेज हो जाती है और बड़े मज़े के ये बनते हैं झटपट से। आप इसका सालन भी बना सकते हैं। मैं तो इसका सालन भी बनाती हूँ, मैं इसके रैप्स भी बना लेती हूँ। बाज़ बच्चों को तुरतिया रैप्स के अंदर भी ये मैं लगा देती हूँ, रोज़ों में कभी ऐसे भी इस्तेमाल करूँगी मैं, रैप्स में भी कर सकते हैं। फिर आप इसका बहुत मज़े का मसाला बना के उसके अंदर ऐसे ही रख के दम दे सकते हैं, दम कबाब बन जाएंगे। और बाज़ दफ़ा आप ऐसे ही और थोड़ी देर एयर फ्राई में रख के इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं, बच्चे अगर लेना चाहें तो। अच्छा जी, वो तो एक तो हो गया था पूरा। अब ये जी दूसरा मैं सेक्शन इसका जी डाल रही हूँ। अब ये जी बनेंगे, फिर मैं इसको रख दूँगी और जी फिर जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा इसको भी एक मैं ज़िप लॉक बैग में इसको भी डाल के रख दूँगी। अच्छा जी, बस तैयारियाँ अपने हिसाब से, ये भी खाने पीने की तैयारी तो एक चले एक अलहदा, ये तो हमारी कल्चर का एक हिस्सा है कि जी हम लोग बड़ा ज़ोरों शोर से अच्छा खाना, अच्छा यानी कि कोशिश करते हैं कि जितना हो अच्छा दस्तरखान हो रमज़ान के महीने में। तो इसके साथ साथ अपने अमाल की भी तैयारी, अपनी रूह की भी तैयारी। और मैं कहती हूँ ये बड़ा ही खूबसूरत एक महीना आता, ये खूबसूरत सा महीना आता है कि इंसान अपने आप को दोबारा से रीफ्रेश करता है, रीस्टार्ट करता है। जैसे कहते हैं ना, वो एक हमारा बटन होता है रीस्टार्ट करने का, यानी कि जो अच्छा डाटा ना उसे डिलीट कर दो और दोबारा से रीस्टार्ट करो अपने आप को, एक नए सिरे से अपने आप को एक ज़िंदगी का एक और मौका दो कि आप अच्छा, ये मैंने अपने बेटे के लिए इसके ना थोड़े से चपली कबाब से भी बना के वो मैंने ऐसे पान में लाई थी, उसमें मैंने लगा के रख दिए थे।
एक दफ़ा से फिर से आप यानी कि मैं रीस्टार्ट करें अपनी आप ज़िंदगी को दोबारा से, क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत महीना अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया हुआ है कि अपनी गुनाहों को, अपनी कोताहियों को माफ़ कर, यानी कि भुलाओ, उन्हें माफ़ी मांगो और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो। अच्छा जी, साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, ये मैं लेकर आई थी लजीज़ा वालों की आलू बुखारे की चटनी इस दफ़ा। तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं ट्राई करती हूँ, इस दफ़ा मैं ये भी बनाऊँगी आलू बुखारे की चटनी जी मैं बना रही हूँ। ये भी मैंने साथ रख दी है और इसमें 2 गिलास पानी के मैं लूँगी और फिर इसके अंदर वो जो मिक्स है ना जो सारा, वो सारा डाल के उन्होंने बस कहा है कि डाल के तेज़ आंच में अपने 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाना है और जी रेडी हो जाएगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और साथ साथ जी मैंने साग भी रखा हुआ था क्योंकि आज काम ज़रा ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलें आज ही ज़रा झटपट वाला काम करें। साग बनाना मुझे बड़ा आसान लगता है, तो साग मैंने फटाफट चढ़ा दिया था साथ ही ना, तो साग भी जो तकरीबन हो गया था वो भी डन हो गया था। मैं साथ साथ चटनी बना रही हूँ, एक तरफ साग बन रहा है। अच्छा जी, कहाँ थे हम रमज़ान के महीने में। ये एक इतना अल्लाह ने हमें ख़ूबसूरत तोहफ़ा दिया हुआ है कि इस महीने में सिर्फ दस्तरखान सजाने की नहीं, अपने आप को, अपनी रूह को सजाने का भी ये अल्लाह हमें एक और मौका देता है। अपने आप को दोबारा से यानी कि अपने आप को एक दोबारा से एक मौका देने का। अल्लाह से माफ़ी मांगें, जो दिलों में किसी के लिए भी अगर है कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, कोशिश करें उसे दरगुज़र करें और नए सिरे से अपने आप को स्टार्ट करें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करें, अपने आप को चांस दें, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी चांस दें। और क्योंकि इंसानों के जो हकूक़ है ना, ये अल्लाह ने सबसे पहले इसकी हिसाब है। बस कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान से, आपके किसी भी लफ्ज़ से किसी की कभी कोई दिल आज़ारी ना हो, और कोशिश करें कि हर जगह प्यार फैलाएं और जी हर जगह प्यार की बात करें। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लगती है तो उसे दरगुज़र करें और किसी की बात को दिल से ना लगाएं। ये प्यारा महीना है और इस महीने में कोशिश करें इसका फ़ायदा हम उठाएं और जितना हो सकता है अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को याद करें और सिर्फ अपने दस्तरखानों को नहीं, अपने दिलों को भी सजाएं और अपनी रूह को ताज़ा करें फिर से हम सब मिल के। अच्छा, बेटी ने साथ मेरे जी स्पैगेटी भी बनाई हुई थी, उसने सुबह उठ के बना ली थी आज स्पैगेटी, और जी साग भी बन गया था माशाल्लाह, डन हो गया था। इसका मैं तड़का रेडी कर रही थी सिर्फ लहसुन और अदरक के साथ। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने ना साथ साथ खड़े खड़े काम करते करते आजकल मैं ना अपने किचन के ड्रॉर्स भी साफ़ कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाली, अच्छी तरह से साफ़ किया स्प्रे वगैरह करके, और जी जो मसाले खुले थे उन्हें मैंने ऑर्गेनाइज़र में रखा सारे चीज़ों को, और जी सारी चीज़ों को जो मेरे हैं ये सारे डुइयाँ चमचे वगैरह इनको मैंने सेट करके रखा। बस जी मैं वो जब आप किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तेज़ी तेज़ी में काम करते हुए ना बहुत सी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिनका ध्यान नहीं हम देते। तो अब मैं कह रही थी चलो साथ साथ काम करते करते अब मैंने आजकल यही टारगेट शुरू किया हुआ है, क्योंकि बेटी मेरी करती है आजकल, उसके हो रहे हैं एग्ज़ाम, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं कम ही कोशिश करती हूँ कि उसे तंग करूँ तो मैं आजकल ख़ुद ही कर रही हूँ कि ये साथ साथ खड़ी खड़ी एक एक खाना भी साथ साथ साफ़ करती रहूँ, अपनी किचन का ऑर्गेनाइज़ करती रहूँ सही तरह से। तो साथ साथ जी मैंने तवा भी चढ़ा दिया है, साथ चटनी भी बन रही है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए मैंने कहा चलें जी अब मैं बनाऊँ रोटियाँ। ये देखें जी हो गया है माशाल्लाह से, आलू बुखारे की चटनी भी हो गई है डन माशाल्लाह से। अब इसको मैंने उतार दिया था, चूल्हे से उतार दिया था, ठंडा होने के लिए रख दिया और मैंने रोटियां बनाई। बेटा भी मेरा आ गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने फटाफट जी रोटियां बनाई, घी वाली, देसी घी वाली, और साथ मैंने साग दिया। आज मैंने कहा यही खाना है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से साग खाते हैं, तो मुझे वैसे इतनी कोई मसला नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है साग का। जब मैं ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना किचन में, साग चढ़ा देती हूँ मैं। अच्छा जी, ये साग भी खा लिया था, खाना शाना भी खा लिया था, और जी आज रात को थी हमारी फैमिली में एक बर्थडे पार्टी। तो हमारा एक बहुत सी प्यारा बेबी है वो माशाल्लाह फर्स्ट उसकी बर्थडे थी, 1 साल का हुआ था, तो मैं जी बस हो गई थी रेडी, गिफ्ट वगैरह उठा लिए थे। अच्छा, बच्चे मेरी बेटियों की ज़रा हो गई थी तबीयत अपसेट और जाना था हम सब ने, लेकिन बस फिर एंड वक्त पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रेडी हुए। बेटियां मेरी बेचारी, उन्होंने जाना भी था लेकिन उनकी तबीयत एकदम से बड़ी, आजकल पता नहीं क्या हुआ है मेरी बेटियों को, उनकी तबीयत इतनी सही नहीं है।
ख़ास तौर पे छोटी बेटी के पेट में दर्द, तो पता नहीं कोई वायरस है कि क्या है ना। तो बस फिर मैं और मेरे हस्बैंड हो गए थे रेडी और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस जी गिफ्ट वगैरह मैंने उठाए और जैकेट वगैरह पहनी, तो और बस जी अब हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे। और बड़े ही मज़े का वो भी हमारा फंक्शन रहा आज का माशाल्लाह से। तो जी बस यही होती हैं छोटी छोटी बर्थडेज़ हो गई, गेट टुगेदर्स हो गई, ये बहाना होता है मिलने का। और कुछ नहीं होता कि सब मिल के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, मिल के खाते हैं पीते हैं। और जी बड़ा मज़े का टाइम स्पेंड होता है अपनों के साथ। अपनों की अपनी ही बात है। तो बस फिर हम बस जी मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जा रही थी। तो बच्चों को खाना शाना जैसे कि मैंने तैयार कर दिया था, साग सूग बना के बच्चों को तो खिला दिया था मैंने। और अब जी बस खिला शला के बस असी तो औरतां ने कितने बाहर भी निकलना हो ना, तो जी पहले घर की टेंशन होती है कि घर में पहले अगर बच्चों ने जाना हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर सारे हिसाब किताब करके जाना है पूरा। ये देखिए जी कितनी ही प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है बर्थडे पार्टी की। तो जी बस ये था आज का मेरा छोटा सा एक प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर जी अच्छा लगा हो तो इसे जी प्लीज़ लाइक करें और जी शेयर करें। इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।